नहीं, ये फैसला जो है वह अप्रत्याशित नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है पिछले 6 सालों के अंदर में किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, ये सर्वविदित है। तो हम लोग तो ये मान करके चल रहे थे कि इस प्रकार का फैसला आ भी सकता है, लेकिन उस फैसले के आने से यहाँ जो समीकरण है उस पर कोई बदलाव होने वाला नहीं। आप कह रहे समीकरण नहीं बदलने वाला है? बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। उनकी वो कमिटेड लोग हैं, प्रतिबद्ध लोग हैं हमारे, और बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं माननीय प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी। उनको कुछ बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका है। अच्छा, कांग्रेस 2012 में चुनाव हुआ था तो ऐसे ही स्थिति आया था कि आप लोग के पास 13 विधायक मात्र के आप लोग फिर भी जीत हासिल करते। क्या लगता है कि एक बार फिर इतिहास आप लोग दोहराएंगे? और क्योंकि आंकड़ा तो आपके पास अभी है नहीं वर्तमान में। आंकड़ा दिखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप स्वयं बोल रहे हैं। और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा चुनाव में हमने करके दिखाया है, और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइन से हट करके भी कई विधायक हमारे समर्थन में आएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जन सरोकार रखने वाले लोग हैं। झारखंड आंदोलन में हम लोगों का योगदान रहा है, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो हमारा तो आग्रह होगा सभी लाइक माइंडेड एमएलए से। और यहाँ पर मैं आजसू का भी उल्लेख करना चाहूँगा। आजसू जल जंगल जमीन की पार्टी है। इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ा है। हम आजसू के जो नेता हैं आदरणीय सुदेश महतो जी, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का धरती पुत्र है और वैसा आदमी देश के उच्च सदन में पार्लियामेंट में झारखंड के हितों की रक्षा करे, झारखंड की आवाज़ को बुलंद करे, तो हमारा आग्रह है कि वो इस चुनाव में हमारा मदद करें। और हमको उम्मीद है कि जरूर इस पर वो सकारात्मक तौर पर विचार करेंगे। आपकी पार्टी के किसी नेताओं से सुदेश जी की कोई मुलाकात, कोई बातचीत हो रही है इस मसले पर? नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा का कहना है कि सभा भेज देना चाहिए था निर्विरोध, लेकिन आपने करके लेके उनके लिए इज्जत कम कर दी है उनकी। गुरु जी के मामले में तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड आंदोलन के पर्याय हैं आदरणीय शिबू सोरेन जी, गुरु जी। कहीं कोई चिंता की बात ही नहीं है और ना कहीं कोई भ्रम है। दोनों सीटें जो है आज यूपीए जीतेगी। हम लोगों का आत्मविश्वास है, ये बिल्कुल तय है। और लगातार हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है आदरणीय आरपीएन सिंह साहब, हमारे जो स्टेट के लीडर हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर के रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पूरे चुनाव को देख रहे हैं। इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि 19 तारीख को जो है परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में अगर एक अच्छा मैसेज देना है, मैं माननीय जो हमारे जितने भी मीडिया के भाई हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, क्या ये उचित नहीं है कि एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, जिसने अपना जीवन 25 साल तक लगाया है राजनीति में, क्या वैसे लोगों को राज्यसभा में भेजना झारखंड का सम्मान नहीं बढ़ेगा? तो इस वजह से हमारा सबसे आग्रह है जितने भी हमारे लाइक माइंडेड एमएलएज हैं उनसे कि वो दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके इस चुनाव में वो मतदान करें। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर अंतरात्मा की आवाज़ में ऐसा होगा। तो आप अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त। बेरमो में भी चुनाव हो गया, बिल्कुल होना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र होना चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और दोनों हमारा मजबूत क्षेत्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का, और निश्चित तौर पर दोनों जगह हम लोग जीत रहे हैं, जीतेंगे। चुनाव आज हो, 10 दिन में हो, 1 महीना में हो, 1.5 महीना में जीतना है। अब चुनाव आयोग से हमारे नेताओं ने पहले ही आग्रह किया है कि भाई जितना जल्दी हो यथाशीघ्र चुनाव वहाँ पर हो। दोनों सीट पर ऐसा बताइए। हाँ बिल्कुल, दोनों सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। वैसे हाँ बिल्कुल साथ में चुनाव होना चाहिए।